Hey guys, welcome back to my YouTube channel। तो आज हम बात करेंगे एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी ट्रेन टू बुसान के बारे में। मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कार ड्राइवर को देखते हैं जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाती है। उस हिरन को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेचारी मर गई है, मगर कुछ देर बाद वो हिरन अजीब व गरीब तरीके से खड़ी हो जाती है और वो कोई आम हिरन नहीं लग रही होती। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी होती हैं। उसके बाद हम एक बड़े से फार्म के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम सुक वू होता है। उसकी डाइवोर्स हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ख्याल भी नहीं रख पा रहा हो। अगले ही दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे अपनी मदर के पास बुसान ले चले और वो उसकी बात मान जाता है। अगले ही पल दोनों बाप बेटी ट्रेन पकड़ते हैं और बुसान चल पड़ते हैं। इस ट्रेन में एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सांगवा, उसकी वाइफ सांगयोंग, उसके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी और बहुत से लोग होते। ट्रेन का डोर ओपन होते ही एक लड़की आती है जिसके पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन के एक अटेंडेंट को काट देती है और उसके काटते ही बस एक अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और बस तभी वो वायरस बहुत तेजी से फैलने लग जाता है जिसकी वजह से ट्रेन के बहुत से लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। बचे हुए लोग इन्फेक्टेड बॉक्स को छोड़कर उस बॉक्स में आ जाते हैं जहां वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे। तभी न्यूज़ पर ब्रॉडकास्ट होता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुकती है तो वहाँ सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ये सिटी तो पहले से ही वायरस की लपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है और उस वजह से लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान तक पहुंचाने का सोचता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि चंद बचे शहरों में जिसमें बुसान भी शामिल है अभी तक ये वायरस एंटर नहीं कर पाया है। श्याकू, सांगवा और संगू दूसरे पैसेंजर्स के साथ मिलकर अगले बॉक्स में जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो ज़ॉम्बीज़ से कमाल की फाइट कर आगे बढ़ते हैं। अगले बॉक्स में और भी बहुत से लोग थे जो कि वहाँ पर सेफ बैठे थे और जब ये 6 लोग बहुत मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ से फाइट करके उस डब्बे तक पहुँचते हैं तो वहाँ सेल्फिश सीईओ सिर्फ अपने बारे में सोचकर उन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, इसी गर्ज से वो बाकी लोगों को भी भड़काता है। बाकी लोग भी उन्हें अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान सांगवा और किम जिंग अपने आप को कुर्बान कर देते हैं ताकि बाकियों को अंदर जाने का मौका मिल सके। अंदर आते ही सीईओ एक चैम्बर में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर वो इन्फेक्शन का शिकार हो तो सही वक्त पर उनसे बचा जा सके। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि उसकी सिस्टर भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल गई और वो इमोशनल होकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं और बस उसी का दरवाज़ा खोलते ही वहां तबाही मच जाती है। वो ज़ॉम्बीज़ बॉक्स में घुस जाते हैं और काफ़ी बचे लोगों को मार देते और बचते सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया होता है। इनके अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उस स्टेशन की ट्रैक्स बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है सॉकवू, उसकी बेटी और बाकी पैसेंजर्स दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीईओ एक बार फिर अपनी खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हुए ट्रेन कंडक्टर को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है ताकि उसकी जान बच सके। वैसे तो वो सीईओ बच जाता है मगर उसके पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिस वजह से अब वो भी एक ज़ॉम्बी
बन जाता है और वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता। स्योंग वू बहादुरी से उससे फाइट करता है, मगर इसी फाइट के बीच वो उसके हाथ पर भी काट देता है। स्योंग वू समझ जाता है कि अनकरीब अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और वो जाने से पहले अपनी बेटी से अपनी जिंदगी के लास्ट वर्ड्स कहता है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है और उन दोनों को ट्रेन इंजन में बंद कर देता है। और अब जब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है तो वो ट्रेन से कूदने लगता है। तब उसे अपनी बेटी की बचपन की यादें याद आती हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब ट्रेन वाकई बुसान पहुंच जाती है और दो लोग स्वान और सियोंग उस ट्रेन से उतरते हैं। सिर्फ ये दोनों ही उस ट्रेन में सरवाइव कर चुके थे। ये दोनों ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ सोल्जर्स थे जो कि बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर रहे थे। उन्हें देखकर सोल्जर्स को लगता है कि ये भी ज़ॉम्बीज हैं। वो बस उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वांग के सॉन्ग की आवाज़ आती है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इंसान है। स्वान वही सॉन्ग गा रही होती है जो वो अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, मगर अब वो अपने फादर की याद में वो सॉन्ग गा रही होती है और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है।